प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल अमित नैन मैथ्स पे। आज हम आपके लिए लेके आए बेटा चैप्टर नंबर 8 और 9, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। चैप्टर 8 में बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर 9 में है एप्लीकेशन। ठीक है, दोनों डिस्कस करेंगे। हमने बेसिक में बेटा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, जो कि मैं डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पर। जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं बेटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, और इसके बाद आते हैं कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था उस लेक्चर में? लेक्चर फर्स्ट मिलेगा आपको, देख लेना बेसिक उसका। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से आपको बताया था कि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। कोस का उल्टा होता है सिकेंट, तो सिकेंट का फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। और टेंजेंट का उल्टा होता है बेटा कोट, तो कोट का फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। वहां पर यह भी बताया था, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है और यहां पर मान लिया थीटा है, तो थीटा के सामने वाला तो होता है परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर दोनों एंगल होते हैं वो होता है बेस, और सबसे बड़ी जो साइड है या फिर 90 के सामने वाली साइड है वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है? बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है जी, इसका भी हम यूज किया करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ कोस ए बराबर है 4/5 देन वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए। यानी कि कोस ए दे दिया बेटा, अपने से पूछ रहा टेंजेंट ए। चलो कोस ए दे दिया इसने, कोस ए किसके बराबर होता है? फॉर्मूला क्या होता है कोस का? कोस का फॉर्मूला होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B/H। ठीक है, जो कि क्या दे रखा है? 4/5। अच्छा एक बात बताता हूं बेटा मैं तुमको, अब हम डायरेक्ट करेंगे कि बेस को 4 ले लेंगे और हाइपोटेन्यूज को 5 ले लेंगे। वैसे डायरेक्ट ले नहीं सकते। क्या होता है कि बेस क्या होगा? 4 का मल्टीपल 4k होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5k। के कुछ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब मान लो k की वैल्यू 2 है, हो सकता है भाई कोस की वैल्यू एक्चुअल में क्या हो? 8/10 हो सकता है। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पे काटोगे तो 4, 2 पे काटोगे तो 5। ठीक है, तो मैं बार बार इस k का यूज नहीं करूंगा बेटा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये रेशियो में है, k हर बार कट जाएगा। कहीं पर भी लिखो k हर बार कट जाएगा। ठीक है, तो मैं बार बार k का यूज नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि बेस अपना 4 है, हाइपोटेन्यूज अपना 5 है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है? बेस अपना 4 है और हाइपोटेन्यूज अपना 5 है। निकालना क्या है जी? निकालना है जी हमें टेंजेंट थीटा। लेकिन टेंजेंट के लिए तो बेटा अपने को परपेंडिकुलर भी चाहिए। परपेंडिकुलर तो है ही नहीं अपने पास, तो हम पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर निकालने के लिए अपने पास ये चीज है। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, h का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25 बराबर है p स्क्वायर, तो अपने को निकालना बेटा, प्लस b स्क्वायर, b है जी 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। तो यहां से p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 16 इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, 25 में से -16 करोगे तो बेटा आ जाएगा हमारा 9, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कई बच्चे सोचते हो -3, -3 नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि p क्या है? लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, इसलिए p की वैल्यू क्या होगी? 3। अब देखो क्या निकालना था? टेंजेंट है। ओके जी, टेंजेंट क्या होता है बेटा? ये निकालना था। टेंजेंट क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है जी? अभी निकाल के आए जी 3 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है जी? वो तो दे रखा था जी 5 है। तो ये हमारी 3/5 हो जाएगा टेंजेंट ए की वैल्यू। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? 3/5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके बेटा, सेम इसी तरह से चलेंगे हम इस क्वेश्चन के ऊपर। अब साइन ए बराबर है 1/2, तो फाइंड आउट करो कोट ए। इसका एक मेथड और है, बाद में बताते हैं उसको, पहले इसी मेथड से करते हैं। अब क्या दे दिया? साइन ए दे दिया। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखो चेक करो, साइन का होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H। इसमें कितना दे रखा है भाई? 1
बटे 2, यानी कि परपेंडिकुलर तो आप कितना लेंगे 1 और हाइपोटेन्यूज कितना लेंगे 2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब निकालना क्या है, कोट ए निकालना है। और कोट क्या होता है बेटा, कोट तो जी टेंजेंट का उल्टा होता था, तो कोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बी बाई पी। ओके, यानी कि अपने को निकालना है कोट ए। कोट ए होता है भाई बी बाई पी, लेकिन हमारे पास तो पी तो है लेकिन बी नहीं है। बेटा जब दो हो तो तीसरा तो निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, इसमें पुट कराओ, एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बराबर है पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो यहां से बी का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, यहां से बी का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 1 3, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √3। कितनी आएगी √3। ओके, जो चीज निकालनी थी बेटा उसका फॉर्मूला पुट किया वहां से, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आया जी हमारा √3 अपॉन परपेंडिकुलर क्या था जी हमारा, वो था जी 1। नीचे लिखने का कोई फायदा है ही नहीं, यदि लिख भी दिया तो कितना आएगा आंसर √3। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है, अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोसिकेंट 75 प्लस थीटा सिकेंट 15 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। इतना खतरनाक क्वेश्चन। देखो बेटा इसको खतरनाक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेस बताता हूं, उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ऐसा होता बेटा, यदि हम साइन थीटा को कोस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, साइन को कोस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, साइन की जगह पे कोस लिख देंगे, लेकिन जो ये एंगल है ना इसको 90 में से घटाकर लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। साइन को कोस में लिख दिया और इसके एंगल को क्या करेंगे 90 में से माइनस करके लिखेंगे इसको। ठीक है जी, इसी तरह से कोस थीटा को लिखना चाहते हैं हम साइन थीटा में, तो इसको क्या लिखेंगे कोस का साइन लिख देंगे, लेकिन जो इसका एंगल है इसको क्या करेंगे 90 में से माइनस करके लिखेंगे। यानी कि ये बात है बेटा कि कोस और साइन 90 के केस में आपस में चेंज हो जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। यानी कि कोस और साइन आपस में 90 के केस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बात याद रखोगे आप। अब दूसरी चीज, साइन कोस आपस में चेंज होते हैं बेटा, टेंजेंट और कोट आपस में चेंज होते हैं। यानी कि टेंजेंट थीटा को यदि हम चाहते हैं कि इसको कोट बना दें, टेंजेंट को क्या बना दें कोट, तो इसके एंगल के साथ क्या खिलवाड़ करना बेटा अपने को, इसके एंगल को 90 में से माइनस करके लिखना है, समझ गए। इसी तरह से कोट थीटा को जी हम चेंज करना चाहते हैं टेंजेंट में, कर दो, क्या खिलवाड़ करना है एंगल के साथ है 90 में से माइनस करके लिखना है, हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले हो गए बेटा। अब देखो तीसरा, कौन किसके साथ रिलेट है, कौन बच गया, दो ही बच गए, कोसिकेंट और सिकेंट। तो कोसिकेंट थीटा को यदि हम सिकेंट में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, फिर वही काम एंगल के साथ खिलवाड़ 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, अब सिकेंट थीटा को भी किस में लिख सकते हैं कोसिकेंट में, कैसे, एंगल के साथ खिलवाड़ 90 माइनस थीटा करके, ये काम करना बेटा आपको। ओके, अब देखो क्या खास बात क्या है इसमें क्वेश्चन में, अब इन दोनों एंगल का सम देखोगे ना बेटा 90 डिग्री मिलेगा। थीटा में 90 माइनस थीटा करोगे ऐड तो माइनस थीटा से प्लस थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा 90। हर केस की यही कहानी है। तो इस क्वेश्चन को देखो, अब इसको पकड़ेंगे, कोसिकेंट सिकेंट टेंजेंट कोट, कुछ इतना तो ध्यान में आने लग गया अपने को भाई। कोसिकेंट का तो रिलेशन बनेगा सिकेंट के साथ और टेंजेंट का रिलेशन बनेगा कोट के साथ, क्योंकि अपने को इनकी नॉलेज अब हो चुकी है। वीडियो को रिपीट करके देख लेना बेटा दोबारा समझने के लिए। अब देखो निशानी कैसे पकड़ते हैं, मतलब मेन औजार क्या होगा बेटा अपना, मतलब क्वेश्चन को देखते ही किस पे टूट के पढ़ना है, उस पे टूट के पढ़ना बेटा जिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के दो एंगल का सम 90 डिग्री बनता हो। अब देखो एक तो ये भाई साहब है 75 प्लस थीटा और एक ये है 15 प्लस थीटा 15 माइनस थीटा। यदि इन दोनों को जोड़ोगे बेटा तो थीटा से तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, 75 और 15 कितने बचे 90, यानी कि ये तो 90 वाला केस है। अब 90 वाला केस है तो टूट पड़ो इस पे, कोसिकेंट को एज इट इज रखो,
कोसिकेंट रखा जी एज इट इज। जैसा कि आपने बताया था माइनस सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज कर सकते हैं। यो जी सिकेंट की जगह पे कोसिकेंट लिख दिया, लेकिन कैसे? उसके एंगल को उसके एंगल को 90 में से माइनस करोगे, 90 में से इस पूरे एंगल को माइनस करना पड़ेगा। ये रूल होता है बेटा। सेकेंड को कोसेकेंट में चेंज कर दिया और इसके एंगल को 90 में से माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। माइनस टेंजेंट एज इट इज रख दिया, वैसे तुम्हारी मर्जी है। अब देखो इस दोनों को जोड़ोगे जब तो माइनस थीटा से प्लस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। 55 और 35 कितने होंगे? 90। अगेन ये तो 90 वाला केस है, तो टेंजेंट रखो एज इट इज या कोट रखो, एक रखो और एक को चेंज कर दो सेम में। अब देखो ये तो एज इट इज रख दिया हमने। अब हमको पता है जी कोट को हम टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं, एंगल के साथ खिलवाड़ करना है। ओके कर देंगे। प्लस कोट थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? टेंजेंट, लेकिन थीटा नहीं आएगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा उसका एंगल है। खिलवाड़ भी तो करना ना अपने को। 35 माइनस थीटा। ओके जी, अब करते हैं सोल्व। अब देखो ये एज इट इज कोसिकेंट 75 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट एज इट इज। अब देखो बेटा क्या होगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या खेल करेगा? ये करेगा 90 माइनस 15 और माइनस माइनस हो जाएगा बेटा ये प्लस थीटा। 90 माइनस 15 75 प्लस थीटा, तो क्या बन गया टोटल 75 प्लस थीटा। ओके इसको लिखो एज इट इज माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट एज इट इज। अब जब इसका माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा बेटा? माइनस 35 माइनस माइनस प्लस थीटा। अब 90 में से 35 को माइनस करो तो कितना बचेगा? 55 प्लस थीटा, यानी कि जब इसको सोल्व किया तो क्या मिला अपने को? 55 प्लस थीटा। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 55 प्लस थीटा। अब आपको देखकर अति प्रसन्नता होगी। कोसिकेंट 75 प्लस थीटा, कोसिकेंट 75 प्लस थीटा, प्लस माइनस कैंसिल। टेंजेंट 55 प्लस थीटा माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा, दोनों कैंसिल। सब कुछ कैंसिल हो गया तो क्या बचा बेटा हमारे पास? है 0 बचा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ऑप्शन देखो कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो भाई स्टेटमेंट गिवन दैट साइन थीटा दे रखा है और कोस थीटा पूछ रखा है। वेरी सिंपल, अगेन वहीं चलेंगे बेटा। साइन थीटा क्या होता है? जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या दे रखा बेटा? ये ए बाई बी। और कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा निकालना है ना, वो होता है जी बी बाई एच। ये हो गया बी बाई एच, यानी कि हमारे पास बी नहीं है। और बी निकालने के लिए क्या बता गया बेटा आपको? एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज कर लेंगे। ओके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एच है बेटा बी, बी का स्क्वायर बराबर है बी, बी क्या है अपना? ए का स्क्वायर प्लस बी, बी तो अपने को निकालना है, बी का स्क्वायर निकालना है, तो बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा? उसको तो रखा है एक साइड। अब ए स्क्वायर कोई साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपने को तो अकेला बी चाहिए ना, इसलिए दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा बेटा? बी। अब कोई महान व्यक्ति इनको ना उड़ा दियो बेटा, होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते, लेकिन अब ये होल स्क्वायर नहीं है तो इसको एज इट इज रखेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अब कोस थीटा निकालना था, बी तो हमें मिल चुका, तो बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। बी की जगह पे क्या लिख देंगे? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एच की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? बी। वो के वाला चक्कर है ना बेटा, यहां पर के लिखा जाता है, यहां पर के लिखा जाता, तो फाइनली आपस में कट जाते, इसलिए मैं के वाली झंझट में पड़ता ही नहीं हूं कभी। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्या स्टेटमेंट है। देखो बेटा कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा है। साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। वेरी इजी, लेकिन इसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए बेटा कि कोस 0 किस एंगल पे होता है। इस वैल्यू को सीखने के लिए बेटा देखो एक टेबल बनाता हूं मैं, आगे भी काम आएगी क्वेश्चन में, इसलिए बनाते हैं इसको। जैसे यहां पर है 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, फिर है 60 डिग्री और फिर है 90 डिग्री। ओके, यहां पर साइन की वैल्यू लिखेंगे हम
फिर कोस की लिखेंगे और फिर टेंजेंट की लिखेंगे। यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कैसे आई ये वैल्यू? ये वैल्यू ऐसी आती है बेटा, ट्रिक है इसकी, 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग लिख लो। 0 1 2 3 4, 4 तक की गिनती लिख ली 0 से लेकर। अब 4 से डिवाइड कर दो। 4 से किया डिवाइड, 4 से। अब करना इसका अंडर द रूट, अंडर द रूट। जैसे इसको सोल्व करोगे ना बेटा, देखो 0 को 4 से भाग किया 0, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। ये कट सकते थे इसलिए क्या कर दिया 1/2, 1 का रूट 1, 2 का रूट √2। ये कट नहीं सकते थे तो इसलिए 3 का √3 और 4 का 2। अब ये कट सकते थे 1, 1 का रूट 1। इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। वीडियो को रिपीट कर लेना, अच्छे से आ जाएगी। कोस को उल्टा करके लिखते हैं बेटा, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। और साइन को कोस से डिवाइड कर देते हैं तो बेटा टेंजेंट आ जाता है। कैसे? चलो ये बता देते हैं। टेंजेंट थीटा क्या फॉर्मूला बता गया बेटा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। अब इसको क्या करो बेटा, ऊपर भी h से डिवाइड करा दो और नीचे भी h से डिवाइड करा दो। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये कट जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब p/h क्या होता है बेटा, याद करो पहले वाली बात, साइन थीटा। और b/h क्या होता है, कोस थीटा। यानी कि जब साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अब साइन को कोस से डिवाइड करोगे तो बेटा 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा बेटा 1/√3। ये तो सेम है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा। √2 से 2 कट जाएगा, √3। और 1/0 होता है बेटा नॉट डिफाइन। ठीक है, ये डिफाइन नहीं होता, नीचे 0 आ गई तो अनर्थ हो गया, 0 मतलब नॉट डिफाइन। ये अब सारी वैल्यूज हैं, ये क्वेश्चन में बाद में काम आएंगी बेटा। तो यहां से मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में जाकर देखो, वहां पर आपने किया होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कोस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है जी अपने को 0। 0 किस पे होता है, कोस 0 होता है बेटा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो हम इस 0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस 0 की जगह पे हम कोस 90 लिख सकते हैं। कंपेयर कराओगे दोनों साइड तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है 90। ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है। यदि हम यहां से बीटा की या फिर अल्फा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। जैसे यहां से अल्फा कितना मिल जाएगा अपने को 90 माइनस बीटा, ऐसा कुछ से लिख सकते हैं। ओके, अब आओ बेटा इसके ऊपर आओ, जो अपने को निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा निकालना है। किसके बराबर होगा ये, साइन अल्फा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा, हम ऊपर से 90 माइनस बीटा पुट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू यही तो थी 90 माइनस बीटा, फिर माइनस बीटा। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस बीटा -2 बीटा। ओके जी। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, पहले पढ़ा था, साइन 90 के केस में किस में चेंज हो जाता है, कोस में। तो कोस थीटा, तो कोस 2 बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कोस 2 बीटा के। देखो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बेटा बार बार आपको देखने को मिलेगा टेस्ट वगैरह में भी। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 1, टेंजेंट 2, टेंजेंट 3 अप टू टेंजेंट 89। अभी आप सोच रहे होगे बेटा कि हमने तो 0 डिग्री पे पढ़ा है, 30 पे पढ़ा, 45 पे, 60 पे, 90 पे, लेकिन ये तो देखा ही नहीं कभी। इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है बेटा। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं और ये आपस में 90 डिग्री में चेंज भी होते हैं। जैसे कि टेंजेंट थीटा को यदि कोट में चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ पढ़ा था। अब ये वही चीज है बेटा, जब भी बहुत सारे टेंजेंट ऐसे मल्टीप्लाई में मिले तो अपने को एक चीज समझनी है कि ये कहीं ना कहीं कोट का रोल लेके आएंगे इसमें। अब देखो कैसे, वैसे शॉर्ट ट्रिक भी है बेटा इसकी। शॉर्ट ट्रिक मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बना रखी है कि जब जब दो टेंजेंट मल्टीप्लाई में हो और दोनों का जोड़ 90 डिग्री बनता हो तो उनको आपस में उड़ा दो। 89 और 1 का जोड़ 90 बनता है ना, दोनों को उड़ा दो। फिर इससे पहले टेंजेंट 88 होगा और यहाँ पर टेंजेंट 2 है, 88 का और 2 का सम करोगे तो 90, फिर उनको उड़ा दो। ऐसे करते करते सभी उठ जाएंगे, लास्ट में एक ही बचेगा।
और ऐसे देखो, अब टेंजेंट 1 है, टेंजेंट 1 को कोट में चेंज करो बेटा। कोट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 90 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। टेंजेंट 2 कोट में चेंज करो, 90 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, अप टू सोन इसी तरह से। और चलते चलते बेटा यहां पर है कोट 44 भी आएगा, टेंजेंट 44 आएगा ना, टेंजेंट 44, टेंजेंट 45, टेंजेंट 46, ऐसे चलेंगे। तो यहां पर 44 को चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 44। टेंजेंट 45 को एक बार एज इट इज रखो बेटा, इसके पीछे वाले भी सारे एज इट इज। टेंजेंट 46 अप टू सो लास्ट में क्या आएगा बेटा, टेंजेंट 88, टेंजेंट 89। अब सुनो बात, ये क्या हो जाएगा, कोट 89, ये क्या हो जाएगा, कोट 88, ये क्या हो जाएगा, कोट 46। टेंजेंट 45 एज इट इज, टेंजेंट 46 अप टू सो ऑन टेंजेंट 88, टेंजेंट 89। अब देखो बेटा, जो कोट 989 है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेंजेंट, उल्टा होता है बेटा ये, 1 बाई टेंजेंट 88, यहां पर 1 बाई टेंजेंट 87, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। इसको लिख देंगे 1 बाई टेंजेंट 46, और ये एज इट इज टेंजेंट 45, टेंजेंट 46 अप टू सो ऑन टेंजेंट 88, टेंजेंट 89। अब देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई टेंजेंट 89, टेंजेंट 89, 1 बाई टेंजेंट 88, टेंजेंट 88, इसी तरह से यहाँ पर 87 मिलेगा, 46 से 46, एक ही वैल्यू बची बेटा टेंजेंट 45। और उस टेबल को याद करो बेटा, टेंजेंट 45 क्या होता है, 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रिपीट करके देख लेना, और इसकी ट्रिक जाननी है तो क्या करना है, जहां पर दो टेंजेंट का सम 90 डिग्री बने दोनों को उड़ा दो, ठीक है। ऐसे उड़ते उड़ते 2 से 88, 3 से 87, एक ही वैल्यू बचेगी बेटा बीच में, टेंजेंट 45 की होता है 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से। पहले भी जो अभी नजदीक में ही एक कंपटीशन हुआ था उसमें भी क्वेश्चन डाल रखा था। देखो कैसे करना बेटा, ये को से 9 अल्फा बराबर दे रखा है साइन अल्फा, ओके। अब अपने को वैल्यू निकालनी बेटा टेंजेंट 5 अल्फा की। यदि अपने को अल्फा का पता चल गया तो टेंजेंट 5 अल्फा अपने आप पता चल जाएगा। अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए बेटा दोनों तरफ सेम एंगल होने चाहिए ताकि हम कंपेयर कर सकें, ओके जी। कोस 9 अल्फा एज इट इज रखो, साइन को कोस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को याद करो, साइन कोस में चेंज हो जाता है, एंगल के साथ खिलवाड़ करना है, कैसे करोगे, 90 में से माइनस करके कर देंगे जी, ओके। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो बेटा 9 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस अल्फा। अब अल्फा को इस साइड दे आओ, 9 अल्फा प्लस अल्फा बराबर है 90, 9 अल्फा प्लस अल्फा 10 अल्फा बराबर है 90। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 90, ये मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड में चला जाएगा, और कैंसिल होके अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अल्फा 9 आया है, टेंजेंट 5 अल्फा अपने को निकालना है, टेंजेंट 5 अल्फा, 5 की और अल्फा की मल्टीप्लाई कराओ बेटा कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी है 9, 9 की और 5 की मल्टीप्लाई 45, अगेन टेंजेंट 45, ये हमारा फेवरेट है बेटा, कितना नंबर आता है इसका, सबका मालिक 1, टेंजेंट 45 होता है 1, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, एक ट्रायंगल एबीसी है और 90 डिग्री का एंगल सी के ऊपर है, मतलब कि ऐसा है बेटा एक ट्रायंगल है राइट एंगल, और जो राइट एंगल है ना वो सी के ऊपर है, तो यहां पर कुछ भी नाम दे दो बेटा, ए बी, ये 90 है। तो कोस ए प्लस बी बताओ, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी के लिए बेटा ए प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए अपने पास। अब अपने को एक बात पता है कि इन सभी एंगल का जोड़ कितना होता है 180, और एक 90 डिग्री है, तो बाकी दो कितने बच जाएंगे, 180 में से 90 घटाओगे तो इन दोनों का जोड़ कितना मिलेगा 90, यानी कि a प्लस बी कितने हैं दोनों मिलके 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दो, कोस 90, और कोस 90 क्या होता बेटा, थोड़ी बार पहले टेबल पढ़ी थी, कोस 90 होता हमारा, कोस 90 होता बेटा 0, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये टेबल बनवाई थी जो वो अपने को रिमाइंड याद रखनी पड़ेगी भाई। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1
देन इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। देखो बेटा एक आइडेंटिटी होती है, वो ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यदि है तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, यहां पर आप पुट भी कर सकते हो पी बाई एच उसको सोल्व करोगे तो 1 आएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं जो गिवन है उससे क्या मिलेगा अपने को। साइन ए बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, अब यहां से देखो यदि साइन स्क्वायर को उस साइड भेज दें तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा हम कोस स्क्वायर, यानी कि साइन ए की वैल्यू कोस स्क्वायर ए के बराबर है, गिवन है ये चीज। अब जो निकालना है उसको देखो, कोस स्क्वायर ए का तो इलाज है बेटा हमारे पास, बट ये पावर 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे, भाई स्क्वायर का स्क्वायर करो तो पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर का इलाज है हमारे पास इसलिए हमने ऐसा कर लिया बेटा। अब देखो इस कोस स्क्वायर को तो लिखो एज इट इज प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं गिवन से, साइन ए लिख सकते हैं, तो लिख दो साइन ए। साइन ए, साइन ए का है बेटा स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख दिया मैंने यहां पर। और एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से करियो। अब ये देखो गिवन दैट साइन अल्फा 1/2 कोस बीटा 1/2, वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपने को बताना है। अल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़ बताना बेटा, यानी कि अल्फा भी होना चाहिए हमारे पास और बीटा भी होना चाहिए हमारे पास, तभी तो बता सकते हैं। अब देखो वो टेबल पड़ी थी बेटा, याद करो 0 30 45 60 90, यहां पर साइन था फिर कोस था, तो क्या वैल्यू थी वो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ये याद हो जाएंगे बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो बार बार। अब देखो अपने को यहां से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन अल्फा एज इट इज। अब ये देखो बेटा जो ये 1/2 है ना, साइन के किस एंगल पे होता है 1/2, तो जी 30 डिग्री पे होता है, तो साइन 30 कंपेयर कराओगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा अपने को यहाँ से 30 डिग्री। ओके, अब कोस बीटा दे रखा है 1/2। अब कोस में देखो कि किस एंगल पे कोस 1/2 देता है, देखो कोस 1/2 देता है बेटा 60 डिग्री पे, तो यहां पर हम लिख देंगे 1/2 की जगह पे कोस 60। अब दोनों तरफ कंपेयर कराने से अपने को क्या मिलेगा, बीटा बराबर है 60 डिग्री। निकालना क्या अपने को, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों को ऐड कर देंगे, 30 में 60 को ऐड करो तो कितना मिल जाएगा अपने को, अल्फा प्लस बीटा 30 और 60 90, तो देखो किस ऑप्शन में है 90, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। अब चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये देखो कितनी गंदी सी शक्ल है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। देखने में तो बड़ा अजीब सा लगेगा बेटा क्वेश्चन, लेकिन है ये बहुत ही आसान। इसमें जो पहले हिंट बताया था देखो क्या वो है इसमें कुछ, 22 में 68 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, इसी तरह से 22 में 68 ऐड करोगे तो 90, 63 में 27 ऐड करोगे तो 90, यानी कि ये क्वेश्चन तो हो 90 वाले केस का। वो 90 वाला केस क्या था बेटा, साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में, इसी तरह से टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, और कोसिकेंट सिकेंट में, और सिकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाता है। तो यहां पर बेटा साइन कोस की जरूरत पड़ने वाली है अपने को। ठीक है, तो हमें इस बात का पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे बेटा, एक साइन को तो रखेंगे एज इट इज और एक साइन को चेंज कर देंगे कोस स्क्वायर में, ताकि हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकें। ठीक है, तो एक को तो रखो एज इट इज साइन स्क्वायर 22 और एक को चेंज कर दो, साइन को चेंज कर देंगे हम कोस में, स्क्वायर है कोई नहीं साथ में रहेगा स्क्वायर। अब साइन को कोस तो कर दिया, लेकिन अब क्या करते थे, एंगल के साथ खिलवाड़ करना अपने को, 90 में से इस एंगल को माइनस करना है। ओके, और डिवाइड बाई, सेम काम नीचे करेंगे बेटा, एक को एज इट इज रखेंगे और एक को चेंज कर देंगे, मर्जी तुम्हारी है,
इसको कर दो या फिर इसको कर दो। अब देखो कोस कोसाइन में चेंज करेंगे, कर दिया। एंगल के साथ खिलवाड़ करो, 90 माइनस 22 प्लस ये एज इट इज, यहां कोई चेंज नहीं। ये भाई साहब अकेला पड़ा है, इसने रहने दो, कोई जरूरत नहीं अपन इसकी छेड़ने की। अब इसमें देखो बेटा, दो का जोड़ है, 90 डिग्री है, एक को चेंज करेंगे और किसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर तो हमारे पास है, तो कोस साइन को कोस में चेंज करेंगे ताकि कोस स्क्वायर और मिल जाए अपने को। तो यहां पर है कोस 63 एज इट इज, और इस साइन को कोस में चेंज करने के लिए साइन का कोस लिख दिया, लेकिन इस एंगल को 90 में से माइनस करके लिखेंगे, 90 माइनस 27। ओके, अब एक लास्ट स्टेप है अपना, साइन स्क्वायर 22 एज इट इज प्लस कोस स्क्वायर 90 में से 68 को माइनस करो, कितना मिलेगा 22, डिवाइड बाई, नीचे देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 22 68 प्लस कोस स्क्वायर 68 प्लस ये एज इट इज साइन स्क्वायर 63। अब ये देखो बेटा क्या बन जाएगा, ये कोस 90 में से 27 को माइनस करोगे तो 63, कोस 63 इंटू कोस 63, कोस स्क्वायर 63, ये दो बार है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इस आइडेंटिटी में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो चाहे, यदि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस में है तो आंसर क्या होगा 1, बकायदा ये एंगल सेम होने चाहिए। अब यहां पर देखो एंगल 22 एंगल 22, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 68 कोस स्क्वायर 68, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस, और ये देखो बेटा यहां पर क्या है 63 63 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 1, 1 प्लस 1 2। तो कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो वो स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 12 की, 4 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3, देन ये फाइंड आउट करना अपने को, 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो बेटा गिवन क्या है, ये गिवन है, इसमें से पहले तुम टेंजेंट को अलग से निकाल लो, टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ये हमारे पास टेंजेंट थीटा है। और यदि टेंजेंट है तो बेटा यदि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है तो 6 के 6 निकाल सकते हैं, यानी कि हम साइन भी निकाल सकते हैं कोस भी निकाल सकते हैं, और जैसे ये दोनों आएंगे इसमें पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वहां पर टाइम वेस्ट बहुत होगा बेटा, तो अपने को तो एक नंबर चाहिए, तो थोड़ा स्मार्ट वे से करेंगे इसको। अब देखो क्या तुम इस स्टेटमेंट में टेंजेंट उत्पन्न कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी, कैसे, हमें पता है साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेंजेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर देंगे, कोस से डिवाइड करने से क्या हुआ, साइन वाई जो कोस होगा टेंजेंट में बदल जाएगा, और टेंजेंट में बदलने के बाद हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करना है, तो सभी टर्म को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, कर दो, इसके नीचे कोस थीटा, इसके नीचे कोस थीटा, और ताकि पूरे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी टर्म को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, हर टर्म को कोस से डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या बना, 4 साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 4 साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट थीटा, प्लस कोस से कोस हो जाएगा कैंसिल, यहां पर बच जाएगा 1। अब टेंजेंट की डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेंगे बेटा हम, 3/4 कराओ यहां पर पुट, 4 टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी 3/4, कर दी पुट, -1 डिवाइड बाई 4 टेंजेंट की वैल्यू पुट करो 3/4 प्लस 1, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिए, 4 से 4 गया, 4 से 4, 3 - 1 2, 3 + 1 4, अब ये कैंसिल हो गया बेटा, 2 से कटेंगे, ये एक बार और ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो 1/2 इज अवर राइट आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा,
पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा, ये अपने को निकालना है। पावर 4 है बेटा, अब की बार कोई नहीं जी, निकाल देंगे। जो गिवन है पहले उसको पकड़ो। इससे क्या मिल सकता अपने को, कोस को दूसरी साइड भेज दो बेटा, साइन थीटा बराबर है कोस थीटा, हो गया इतना। अब ये देखो कि किस एंगल पे साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, 90 तक की नॉलेज है ना अपने को। तो जो 45 डिग्री पे बेटा थीटा की वैल्यू भी 1/√2 होती है साइन थीटा की, और कोस थीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। यानी कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होगी 45 डिग्री। और क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई में 1 तो लिख सकते हो, कोस को इस साइड ले आओ डिवाइड में आ जाएगा, साइन बाई कोस बराबर है 1। और साइन बाई कोस क्या होता है बेटा टेंजेंट, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो किस एंगल पे टेंजेंट एक होता है बेटा 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहां से 45 डिग्री। ठीक है, अब जो चाहिए है उसमें थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 एंगल है 45 45 डिग्री। अब साइन 45 क्या होता है 1/√2, इसकी पावर कितनी है 4, प्लस कोस 45 भी क्या होता है बेटा 1/√2, पावर कितनी है 4। ठीक है, अब देखो 1/√2 की पावर 4 करो। अब देखो इसको मैं अलग से सोल्व करता हूं बेटा, 4 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि पावर की पावर बेटा आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। अब जब स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर तो 1, और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2, और अब इसका एक स्क्वायर करना बाकी है। अब इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा ये 1/4, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या है 1/4। इसी तरह से इस पूरे की वैल्यू क्या बेटा 1/4। तो ये क्या आ जाएगा ओवरऑल एलसीएम आएगा 4, एक और एक 2, और कैंसिल आउट हो गया बेटा कितना आ जाएगा 1/। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करना बेटा वीडियो को बैक लेके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। अभी इसको देखते बेटा हाथ पैर फूल जाते हैं कई बच्चों के। अपने ने जो हिंट बताया था उस पे आओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये थीटा से माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 45 प्लस 45 90, ये तो 90 वाला बन गया। यानी कि चेंजिंग वाला रूल यहां पर काम करेगा। एक को तो एज इट इज रखो बेटा साइन 45 प्लस थीटा, और एक कोस को साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, कोस की जगह पे साइन लिख दो और एंगल के साथ खिलवाड़ कर दो, यानी कि इसको 90 में से माइनस करके लिख दो 45 माइनस थीटा। अब देखो क्या बनेगा साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन, अब 90 के बाद में क्या लिखोगे बेटा, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा, प्लस का था माइनस और माइनस का था तो प्लस। अब देखो क्या बचा साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 45 45 प्लस थीटा। अब देखो बेटा ये तो सेम सेम है और साइन अलग है तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। देखो कौन सा ऑप्शन है बी। ठीक है, अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर। देखो एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर, ये इसकी एक शैडो बनी हुई है बेटा ग्राउंड के ऊपर, और उस शैडो की लेंथ कितनी है, छाया है उसकी कितनी लेंथ उसकी 2√3, ये उसकी लेंथ है। द सन्स एलिवेशन इज, मतलब कि अपने को जो ये चोटी है ना इसका एंगल बताना है। एलिवेशन एंगल होता है बेटा ऊपर जो देखते हैं वो, यानी कि अपने को ये वाला एंगल बताना है। लेट कर लेते हैं इसको थीटा है। पोल बेटा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ठीक है, अब देखो थीटा और 90 डिग्री दोनों जिस साइड पे होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेस, यानी कि ये तो हमारा बेस। और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है बेटा वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि ये है परपेंडिकुलर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसा है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आते हैं, वो तो टेंजेंट है। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है जी,
टेंजेंट थीटा एज इट इज, परपेंडिकुलर कितना है 6 और बेस कितना है 2√3, ये कैंसिल हो गए 3 बार, 3 टाइम्स 3/√3। अब इस 3 को क्या लिख सकते हो बेटा, √3 इंटू √3। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मेरे को ये नीचे पसंद नहीं है, नीचे नहीं रखते रूट वालों को कभी भी, इसको कैंसिल कर देंगे। अब याद करो वो टेबल, टेंजेंट के किस एंगल पे √3 आता है, ये तो 60 डिग्री पे आता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेंजेंट थीटा बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री, और दोनों तरफ से कंपेयर कराओगे बेटा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।